हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम MPSC 02 का ही एक अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लोकतांत्रिक संविधान और संस्था संरचना। इसमें आपको लोकतंत्र में लैटिन अमेरिका के लोकतंत्र के बारे में बताया गया और वहाँ पे किस तरह से पारगमन हुआ लोकतंत्र का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड करे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, और पूरा चैप्टर यहाँ पे जो है आपको काफ़ी जो है मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ों जो आपको पता चल सकें उन्हीं की जो है चीज़ें मैंने ऐड करी और पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया है। और इसके सिवाय भी अगर आपको उसकी फुल नोटिंग चाहिए, जो उसमें और भी टॉपिक आपकी बुक में दे रखे हैं वो आपको जो है नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे, वो आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उसका क्या आंसर आप लिख सकते हैं, क्या पैटर्न आपका रहेगा, ये सब चीज़ें भी आप जो है नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इस पर DM करके ही आप जो है हमसे ये नोट्स ले सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले लोकतांत्रिक संविधान और संस्था संरचना। यहाँ पे लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र में पारगमन के क्या तरीके थे, ये आपसे पूछा जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन है, ये पूरा टॉपिक अगर हम देखें, पूरा लैटिन अमेरिका में किस तरह से वहाँ के अलग अलग देशों ने जो है लोकतंत्र को अपनाया। पहले वहाँ पे कुछ और शासन था, फिर उसके बाद उन्होंने लोकतंत्र को अपनाने की राह पकड़ी। तो यही आपके पूरे चैप्टर में दिया हुआ है और इसको आपका एक ही क्वेश्चन यहाँ पे तो बनता है इस चैप्टर में, लोकतंत्र में पारगमन के क्या विभिन्न साधन हैं और लैटिन अमेरिका देशों के अनुभव क्या है। तो यहाँ पे लोकतंत्र में पारगमन के हम तरीके देखेंगे, क्या क्या साधन से उन्होंने जो है लोकतंत्र अपने देशों में लेकर आए और उनके इससे क्या अनुभव रहे, इसके बारे में ही आपका कुछ भी क्वेश्चन मतलब लोकतंत्र पारगमन से बनता है, तो आप ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना विभिन्न लोकतांत्रिक पारगमन के 4 आदर्शों, यहाँ पे जो है लोकतंत्र अपनाने के 4 आदर्श यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे लोकतांत्रिक पारगमन की 4 आदर्श बताए गए। आपको पता होना चाहिए पारगमन क्या होता है। पारगमन का यहाँ पे अर्थ है कि हम किसी भी चीज़ को, जब एक चीज़ से दूसरी जगह पे कोई चीज़ स्थानांतरित होती है, स्थानांतरण होती है, तो उसको हम कहते हैं पारगमन। तो यहाँ पे लैटिन अमेरिका में सबसे पहले सैनिक शासन थे और जितने भी शासन आए फिर उसको हटाकर इन्होंने जो है लोकतंत्र को अपनाना शुरू किया। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक पारगमन हो। तो इस लोकतांत्रिक पारगमन के क्या आदर्श और क्या साधन रहे लैटिन अमेरिका में, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 आदर्श बताए जाते हैं लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र के। वो है सुधार, क्रांति, थोपना और समझौते के माध्यम से। यानी कि सुधारों के द्वारा एक तो कुछ कई सुधार यहाँ पे किए गए, उसके जरिए हमने यहाँ पे लोकतंत्र लेकर आए। और कई बार जो है विदेशों द्वारा और उन्हीं के देशों द्वारा यहाँ पे लोकतंत्र को थोपा गया जबरन। और समझौतों के माध्यम से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार जो है समझौतों के माध्यम से जो सैनिक शासन था वहाँ पे, उनसे समझौता करके हम जो है यहाँ पे लोकतंत्र लेकर आए। तो इन सब तरीक़ों से जो है यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो पाया। सर्वाधिक प्रचलित प्रकार के पारगमन और वह पारगमन जिनसे राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो, इन पारगमनों से अलग है। यहाँ पे ये 4 जो है पॉइंट्स हमने देखे लोकतंत्र पारगमन के। इसके अलावा भी जो पॉइंट्स हैं जिसके कारण राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है और ये सबसे जो है प्रचलित तरीका है, तो वो कौन सा है। यहाँ पे जो एक तो थोपना और समझौते का माध्यम, ये जो है सबसे प्रचलित माध्यम में यहाँ पे आते हैं। लोकतंत्र जो है इन्हीं वजह से, समझौतों के माध्यम से और कई बार जो है कई विदेशों द्वारा या उन्हीं देश के नागरिकों द्वारा यहाँ पे थोपा गया है, उसके कारण लोकतंत्र यहाँ पे आया गया है। इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जिसमें विदेशी तथा घरेलू नायकों द्वारा ताकत की धमकी का प्रयोग किया गया है। यानी कि वहाँ के कुछ विदेशों द्वारा या फिर वहाँ के कुछ जो है उन्हीं देशों के लोगों द्वारा ऐसे जबरन जो है वहाँ पे लोकतंत्र अपनाने को कहा गया है, तो उसको हम कहते हैं लोकतंत्र थोपना। लोकतंत्र अगर किसी देश में शामिल होता है तो वहाँ पे लोकतंत्र की बातें शामिल होती हैं। यानी कि लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें होती है, हर व्यक्ति जो है वोट डालने का अधिकार है, राजनीति में इन्वॉल्वमेंट का उसको पूरा अधिकार है, वो कुछ भी चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठा सकता है। इस तरह की लैटिन अमेरिका में मतलब कि इस तरह के लोकतंत्र में जो है हम सब चीज़ें देखते हैं। पर यहाँ पे
लैटिन अमेरिका में ऐसी कोई भी चीज़ जो है नहीं देखी गई थी। यहाँ पे बस लोकतंत्र को थोपा गया था, तो इन सब चीज़ों को हमने जो है नहीं देखा था। और लोकतंत्र तभी स्थापित होता है जब इन सिद्धांतों को, कि अगर हर व्यक्ति राजनीति में अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकता है, वोट कर सकता है, तभी उस देश को हम कह सकते हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र है। पर यहाँ पे इन देशों में जो है लोकतंत्र को सिर्फ थोपा गया, सबसे प्रचलित तरीका ये माना गया। और दूसरा जो तरीका था यहाँ पे, जो यहाँ पे जो है समझौते का तरीका, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे लागू हुआ और इसका कुछ जो है परिणाम भी हमें देखने को मिला। अब जैसे ये यहाँ तो लोकतंत्र को थोपा गया था, जिस कारण जो है लोकतंत्र सही मायने में यहाँ पे स्थापित नहीं हुआ था, पर जो समझौते का तरीका है इसी के कारण जो है कई देशों में लोकतंत्र स्थापित हो पाया था सही मायने में। अत्यधिक देशों में लोकतंत्र वहाँ टिक रहा है जहाँ नीतिगत समझौते शक्तिशाली विशिष्ट वर्गों के बीच होते रहे हैं। यानी कि लोकतंत्र जो है सबसे ज़्यादा उन देशों में टिकता है जहाँ पे कुछ नीतिगत समझौते होते हैं, यानी कि कुछ नीतियों पर हर चीज़ पे जो है कुछ लोगों की सहमति होती है या दो पक्षों की सहमति होती है, उसी देश में या उन्हीं जगहों पे जो है लोकतंत्र कायम रह पाया है। तो ऐसे 4 देश यहाँ पे देखते हैं हम जहाँ पे नीतिगत समझौते आए हैं, समझौतों के ज़रिए यानी लोकतंत्र का पारगमन हुआ है। तो पहला है वेनेजुएला 1958, कोलंबिया 1958 में ही हुआ था यहाँ भी, उरुग्वे में 1984 में आया और चिली 1932 से लेके 73 तक। यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ हुई, कुछ सुधार हुए और कुछ समझौते हुए, उसके ज़रिए ही यहाँ पे लोकतंत्र का पारगमन हुआ था। इसके अलावा भी कुछ जो है लोकतंत्र पारगमन के और भी साधन हैं। यहाँ पे आपने जो है 4 साधन अभी तक समझ लिए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है सामाजिक समझौते वाला है, यानी कि समझौते के कारण ही किसी देशों में जो है लोकतंत्र स्थापित हो पाता है। कुछ नए लोकतंत्र को रेखांकित करने वाले स्थापना समझौतों के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व हैं, यानी कि इसके अलावा भी जो है लोकतंत्र स्थापना के कुछ अलग तत्व हैं। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नायक शामिल हैं। ऐसे समझौते में कार्यरत नायक एक दूसरे के व्यापक हितों को चुनौती न देने पर सहमत हो। इस तरीके से एक विशिष्ट स्थापना समझौता बन जाता है जो एक दूसरे पे आश्रित होता है। यहाँ पे जो है लोकतंत्र में और भी हम क्या चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण नायक होते हैं। लोकतंत्र में जो है सभी का समान अधिकार होता है और सभी व्यक्ति समान रूप से जो है अपने नियम कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे हर व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर कुछ कानून बनाए गए हैं, जो नेता जीता है लोकतंत्र में, जिनको पूरा मताधिकार मिला है, पर वो हमारी नापसंद से बनाए अगर, पर हमने उसने जो नीतियाँ बनाई है हमें उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा, उस पर सहमत होना पड़ेगा। तो हम इन्हीं जो हमें कुछ चीज़ों पे जो है सहमत होना पड़ता है, तो इसी कारण जो है लोकतंत्र स्थापित हो पाता है। यहाँ पे नायक एक दूसरे के व्यापक हितों को चुनौती ना देने पर सहमत हो। इस तरीके से एक विशिष्ट स्थापना समझौता बन जाता है जो एक दूसरे से आश्रित होते हैं। यानी कि जो है हम लोकतंत्र में एक दूसरे के जो भी 2 पक्षों ने अगर अलग अलग चीज़ें बनाई हैं तो हम दोनों ही पक्षों को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के नियम कानूनों पर जो है झुकाव करना पड़ेगा। जो है हमें दोनों पक्षों के ही अधिकारों को या समझौता करके उन नीतियों को मानना पड़ेगा, तभी वहाँ पे जो है लोकतंत्र स्थापित होता है। इसमें सेना और सिविल जनता के बीच नागरिक शासन की स्थापना के लिए सड़कों पर समझौता होता है। शासन के नए नियमों के अंतर्गत राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता के लिए समझौता होता है तथा संपत्ति के अधिकार, बाजार प्रबंधन और वितरण लक्ष्यों के संबंध में राज्य एजेंसियों के बीच एक सामाजिक समझौता होता है। यहाँ पे मतलब सामाजिक समझौते के कुछ रूप बताए गए हैं, किस तरह से लैटिन अमेरिका में जो है नागरिक शासन के लिए, नागरिक समाज के लिए समझौता हुआ और राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता के लिए समझौता होता है और संपत्ति के अधिकार के ऊपर समझौता होता है और बाजार प्रबंधन यानी कि बाजार में जो है राज्य की कितनी भूमिका होगी इसके आधार पे समझौता, और किस प्रकार से समाज में वितरण होगा, संसाधनों का बंटवारा किस तरह से होगा, इन चीज़ों पर समझौते के द्वारा ही लोकतंत्र का पारगमन जो है हो सकता है। दूसरा इसमें जो है दूसरा तरीका जो है, ऐसा समझौता स्थायी और प्रक्रियात्मक होते हैं। इनमें आरंभिक नियम निर्माण भी शामिल किए जाते हैं क्योंकि इनमें समझौते के लिए सौदेबाजी शामिल होती है। यहाँ पे लोकतंत्र में अगर हमें
कुछ भी चीज़ों पे समझौता करना पड़ता है तो उसके लिए सौदेबाजी होती है, यानी कि हमें हर देश को जो है कुछ चीज़ों पे सौदा होता है कि अगर हम ये चीज़ अगर मानते हैं तो हम बदले में हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। इस तरह की सौदेबाजी यहाँ पे शामिल होती है। अब यहाँ पे हमने लोकतंत्र के जो है कुछ तरीके देखे, किस तरह से लैटिन अमेरिका में 4 आदर्शों पे लोकतंत्र जो है उसका पारगमन हो पाया। एक सुधार, क्रांति और सौंपने की वजह से और समझौते के माध्यम से। और ये जो है सबसे ज़्यादा समझौता शक्तिशाली इसमें हुआ वेनेजुएला 1958 में, कोलंबिया, उरुग्वे और चिली में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है लोकतंत्र का जो है मतलब लंबे समय तक यहाँ पे टिका रहा। किसकी वजह से? वो समझौते की वजह से यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लैटिन अमेरिका के ही कुछ अलग अलग देशों में लोकतांत्रिक पारगमन के स्वरूप देखेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे देखे कि किस तरह से समझौते के कारण लोकतंत्र स्थापित हो पाता है। अब उन्हीं को हम थोड़ा है यहाँ पे ब्रीफ में देखेंगे। तो सामाजिक आंदोलन ने प्रत्येक जगह राजनीतिक उदारता को लोकतंत्र में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र जो आया है वो वहाँ पे सामाजिक आंदोलनों की वजह से आया है। एक तो समझौतों की वजह से और सामाजिक आंदोलनों की वजह से कई क्रांतियाँ हुई हैं, तब जाके यहाँ पे जो है लोकतंत्र स्थापित हो पाया है। जो सैन्य शासन था वहाँ पे उनका शोषण बढ़ता गया और सामाजिक आंदोलन कई तरह के हुए, फिर उसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र आया। सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना में रेडिकल और पैरावादी दल अपने पुरानी दुश्मनी को भुलाकर संवैधानिक संशोधन करने के लिए सहमत हुए। 1980 दशक के आरंभ में प्राप्त बाहरी ऋण और भारी आर्थिक संकट के समय दोनों दलों ने मध्यवर्गीय श्रमिक समर्थकों का न्याय बुलाकर कुछ और लोकप्रिय कठोर आर्थिक उपाय जो है यहाँ पे लागू करने पर सहमति व्यक्त की। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा ब्रीफ में हो गया है आपकी ये नोटिंग, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अर्जेंटीना में क्या हुआ था। लोकतंत्र के लिए कुछ समझौते हुए थे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कई तरह के ऐसे आर्थिक नियम ऐसे बनाए जिससे कि यहाँ पे जो श्रमिक वर्ग थे और किस तरह से हमें समाज में न्याय स्थापित करना था, इनको बुलाकर इन्होंने जो है किस तरह से हमें आर्थिक क्षेत्र में जो है हम नए कानून बना सकते हैं और उसके ज़रिए लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया। 1980 के दशक के आरंभ में प्राप्त बाहरी ऋण और भारी आर्थिक संकट के समय दोनों दलों ने मध्यवर्गीय श्रमिक समर्थकों को सामाजिक न्याय यहाँ पे आदि को बुलाकर जो है लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित किया। तो इन्होंने 1980 के दशक के आरंभ में बाहरी ऋण और आर्थिक संकटों को जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसे दिया जाना था महत्व, उनको हटाकर यहाँ पे जो आर्थिक पहलू थे इसके उन पर ज़्यादा जोर दिया और लोकतंत्र की स्थापना की। इसके बाद कोलंबिया में लोकतंत्र जो है 2 मुख्य राजनीतिक दल उदारवादी और कट्टरवादी दलों ने सत्ता पर अपने 30 वर्ष पुराने एकाधिकार को त्याग कर 1991 में लोकतंत्र संविधान के साथ कार्य किया। यहाँ पे कोलंबिया में जो है सबसे पहले उदारवादी और कट्टरवादी दल जो थे उन्होंने जो उनकी सत्ता थी उसको हटाकर उस पर अब दोनों मिलकर सहमत हुए और अब इन्होंने जो है यहाँ पे लोकतंत्र लेकर आए कि यहाँ पे अब जो है उदारवादी और कट्टरवादी दल के बजाय 1991 में अब लोकतांत्रिक संविधान आया और ये सब चीज़ें जो है इन्होंने एक समझौते के द्वारा करी। ज़्यादातर यहाँ पे सभी देशों में समझौते के द्वारा ही लोकतंत्र स्थापित हो पाया। ब्राज़ील की अगर बात करें, ब्राज़ील में 1982 के चुनाव के बाद अनेक नागरिक दलों और समूह के लोकतांत्रिक समर्थक गठजोड़ों का नेतृत्व कार्य करने वाले ब्राज़ील लोकतांत्रिक आंदोलन दल PMDB जिसे कहा जाता है, मतलब कि ब्राज़ील का जो है एक लोकतांत्रिक दल था जिसने वहाँ के लोकतंत्र को और भी मजबूत करने के लिए और राजनीति में और भी ज़्यादा लोकतंत्र किस तरह से वहाँ की नीतियाँ स्थापित हो सकती है इसके लिए कार्य किया। ये ब्राज़ील का जो है PMDB था 1982 के बाद। तो ब्राज़ील में इस तरह से कुछ जो है लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसके बाद मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको में शासक संस्थापक क्रांतिकारी दल जिसे इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी PRI कहा जाता है, PRI ने जो है धीरे धीरे लोकतंत्र में की ओर बढ़ा और यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया, मतलब कि कई सुधारों द्वारा और क्रांतियों द्वारा। एक क्रांतिकारी दल था ये और कई क्रांतियों द्वारा उसका नेतृत्व करके यहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित किया। ये सभी जो है अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राज़ील और मैक्सिको, ये लैटिन अमेरिका के देश हैं और सभी ने जो है लोकतंत्र अपने देशों में अपनाया
और ज़्यादातर देशों में जो है सामाजिक समझौते के द्वारा या फिर क्रांति के द्वारा या सामाजिक आंदोलनों द्वारा लोकतंत्र को स्थापित किया है। तो यहाँ पे लोकतंत्र किस तरह से लैटिन अमेरिका में आया, ये स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पूरा चैप्टर में आपका यही दे रखा है कि किस तरह से लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित होता है। तो ये यहाँ तक स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको और भी चीज़ों की नोटिंग चाहिए तो वो आप हमसे नोट्स में ले सकते हैं। और स्टूडेंट आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपको वीडियो में कुछ और ऐड करवाना है या फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा इसका भी रिव्यू आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।